इसरो के ऑफिशियल ने ये बात बताई है कि इसरो लगभग 80 जो सैटेलाइट्स हैं उन पे काम कर रहा है और ये जो सैटेलाइट्स होने वाली हैं आने वाले समय में जो इंडिया की पोजीशन है अंतरिक्ष में उसको बदल के रखेंगी। इसमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, गगनयान, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन भी शामिल होते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसी के, इसमें कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं, क्या पाइपलाइन है, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इस IDRSS की। इसका मतलब क्या है? इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। ये डेवलप किया जा रहा है किस लिए? ताकि कभी भी रियल टाइम जो कम्युनिकेशन होता है उसमें ब्रेक ना लगे। अब सैटेलाइट मान लीजिए ऐसे हमारे अर्थ पे आ रही हैं, अब वो अगर क्रॉस हो गए और बीच में उनको कवर करने के लिए कोई सैटेलाइट नहीं है तो थोड़ी देर के लिए वहां पे ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाएगा। तो अगर हमारे पास इस तरह का कॉन्स्टलेशन रहे सैटेलाइट्स का, जिसकी वजह से वो एक ब्रिज की तरह काम करें, मतलब एक सैटेलाइट अगर क्रॉस हो तो दूसरी सैटेलाइट उसकी जगह ले रही है, तो इस वजह से कभी कम्युनिकेशन ब्रेक होगा ही नहीं। तो इसके लिए ये जो IDRSS जो सिस्टम है डेवलप किया जा रहा है और ये ब्रिज की तरह ही काम करेगा, ताकि किसी भी तरह का कोई भी ड्रॉप देखने को ना मिले, ब्लाइंड स्पॉट देखने को ना मिले। और ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा जो गगन यात्रीज हैं, मतलब जो गगनयान मिशन है उनके लिए। मतलब अगर जब वो स्पेस में रहेंगे तो उनसे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गैप ना हो, कोई ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट ना हो, इस बात को ये सुनिश्चित करेगा। तो ये पूरा इस तरह का जो इकोसिस्टम है या इकोसिस्टम हब है ये क्रिएट किया जा रहा है इसरो की तरफ से। इसके अलावा जो बात करें सैटेलाइट्स हैं, इसमें जो स्ट्रेटेजिक और जो सिविल एप्लीकेशंस हैं उनको लेकर के भी सैटेलाइट्स जो हैं वो छोड़ी जाएंगी। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, ताकि जो हमारी सर्विलांस कैपेबिलिटीज उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि अभी एक जो इसरो की सैटेलाइट थी PSLV से जानी थी, लेकिन वो फेल हो गई, मतलब अपनी सही कक्षा में वो पहुंच नहीं पाई। इससे पहले कुछ इसी तरह की एक सैटेलाइट और जो है फेलियर वहां पे हुआ था। तो अगर इस तरह की जो फेलियर होते हैं तो जो हमारी सर्विलांस कैपेबिलिटीज हैं उसमें थोड़ा झटका लगता है। थोड़ा अब ये बताया जा रहा है कि 2-3 साल का डिले हो जाता है इसकी वजह से, ताकि फिर से सारी चीजों को करके देखा जाए, कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट की सैटेलाइट्स होंगी जो कि यहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है प्रोवाइड करेंगी। किसी भी तरह की नेचुरल कैलेमिटी हो रही है तो वहाँ पे क्या कंडीशन है, किस तरह की वहाँ पे हेल्प करी जा सकती है, वो सारी चीजें होंगी। इसके अलावा नेविगेशन की सैटेलाइट नेविएक जो कॉन्स्टलेशन है वो क्रिएट किया जाएगा। और साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो पेलोड्स हैं, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हो, स्पेस से रिलेटेड हो, या फिर अर्थ को स्टडी करने की जो सैटेलाइट्स हैं वो भी इसमें शामिल होने वाली हैं। आगे बात करें अगर हम यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की, ये क्या है? आपने ISS का नाम सुना होगा ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ना अब डिसमेंटल करने की बात हो रही है, 2030 तक कहा जा रहा है डिसमेंटल कर दिया जाएगा। अब क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसी एक देश का नहीं है, उसमें कई सारे देशों की भागीदारी, उसको डिसमेंटल कर देंगे तो आगे आने वाले समय में कोई स्पेस फ्लाइट अगर ऐसी होती है जिसमें ह्यूमंस रहते हैं तो रुकेंगे कहाँ पे? तो उसके लिए हर एक देश इंडिपेंडेंटली अपने जो स्पेस स्टेशन है वो बनाए। जैसे चाइना तो इसमें काफी आगे निकल चुका है, उसने कई सारे मॉड्यूल्स जो है ऊपर छोड़े हुए हैं। अमेरिका काम कर रहा है, रशिया काम कर रहा है, भारत जो है चौथा देश बना है जो इस तरह के जो इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन हैं उनके लिए काम कर रहा है। ये जो इंडिपेंडेंट हमारा जो स्पेस स्टेशन होगा, जिसको भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन शॉर्ट में कहते हैं BAS कहा जा रहा है, ये लगभग धरती से 400 किलोमीटर की हाइट पे होगा, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में ये होगा। और इसका टोटल जो वजन होगा 52 टन का होगा। और आप सोच रहे हैं इतना बड़ा सा ऐसा स्टेशन रहेगा, इसको कैसे छोड़ा जाएगा? तो ये इतना बड़ा सा स्टेशन नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि ये मॉड्यूल्स में छोड़ा जाएगा। जैसे आपको 5 ऐसे मॉड्यूल्स दिख रहे हैं, जैसे प्रोपल्शन मॉड्यूल हो गया, यूनिटी मॉड्यूल, साइंस मॉड्यूल, हैबिटेट मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल हो गया। ये डिजाइन में कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, ये केवल एक डिपिक्शन ऐसा बताया जा रहा है। तो इसमें है ना, ये सारे मॉड्यूल्स अलग अलग छोड़े जाएंगे और ये ऊपर जाकर के इनको असेंबल किया जाएगा। तो इस तरीके से ये जाकर के पूरा स्पेस स्टेशन बनता है। और 2028 में जो BAS-1 का जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो अंतरिक्ष में जाएगा और 2035 तक पूरी तरीके से सारे मॉड्यूल्स चले जाएंगे। अगर सबको सही तरीके से चलता रहा, ये जो स्पेस स्टेशन है भारत का ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे इस तरह के जो मॉड्यूल्स यहाँ पे छोड़े जाएंगे, तो इनके लिए भी सैटेलाइट्स बनाए जा रहे हैं, जो कि 80 सैटेलाइट्स की बात हो रही है वहां पे हो रहा है। और इसको लेकर के जो प्राइवेट सेक्टर है उनके साथ जो है यहाँ पे टाई अप या कोलैबोरेशन किया जा रहा है इनकी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। तो ये पहला कह सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे हम बात करें अगर गगनयान मिशन की, गगनयान का मतलब क्या है कि भारत पहली बार
अपने रॉकेट से अपनी धरती पे से जो मनुष्य है या फिर कह सकते हैं एस्ट्रोनॉट है उसको अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके लिए आपने सुना होगा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जिनकी ट्रेनिंग वगैरह पूरी कंप्लीट हुई अमेरिका में जा करके, तो वो वापस आए हैं। तो वो इस तरह के जो एस्ट्रोनॉट्स उनको ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो वहाँ पे जाएं, और भारत ऐसा करने वाला जो चुनिंदा देश है उनमें से जो है वो बन पाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसके लिए भारत सरकार ने जो फंडिंग है इसको बढ़ा करके 20,193 करोड़ का कर दिया है। और यहाँ पर जो गगनयान मिशन था, पहले इसमें काफी कम मिशन थे, अब इसमें जो मिशंस की संख्या वो बढ़ा करके 8 कर दी गई। मतलब टोटल 8 यहाँ पे मिशन होंगे, जिसमें से 3 मिशन कैसे होंगे, अनक्रूड होंगे। अब अनक्रूड होने का मतलब क्या है कि इसमें कोई क्रू नहीं जाएगा, कोई ह्यूमन नहीं जाएगा, बल्कि इसमें जो कह सकते हैं इसरो ने रोबोट बनाया हुआ है उसको भेजा जाएगा ताकि सारी टेस्टिंग वगैरह सारी चीजें सही तरीके से हो सके। और जो पहला मिशन प्लान है, जो क्रूड मिशन होगा जिसमें एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, वो 2027 के लिए है। और उसके बाद 2028 में जब ये हमारा BAS-1 जाएगा, उसके बाद एक तरह का डॉकिंग मिशन भी इसके साथ ही, मतलब एक्सटेंडेड जो गगनयान प्रोग्राम है आगे चल करके एक डॉकिंग मिशन भी होगा। मतलब हमारे इंडिया से एस्ट्रोनॉट जाएंगे और ये जो BAS-1 है इसके साथ डॉक करेंगे, मतलब इससे कनेक्ट होंगे, तो ये भी यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा। तो ये मतलब इंडिया का अभी तक का ये प्लान चल रहा है। आगे बात करें अगर हम यहाँ पे, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्यों इंडिया ऐसा कर रहा है, तो ये इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल सोवरेंटी है उसको दिखाता है। मतलब भारत अपने चिप्स बना रहा है, माइक्रो प्रोसेसर बना रहा है, अपने रॉकेट्स बना रहा है, अपनी धरती से सारे टेस्ट कर रहा है, और उन टेस्ट की बदौलत वो अपने आप में ये सारी चीजें कर पाएगा। मतलब चाहे वो क्रूड मिशन की बात हो, चाहे वो अंतरिक्ष स्टेशन की बात हो, भारत अपने ही टेक्नोलॉजी से, अपनी ही सूझबूझ से सारी चीजें कर रहा है। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो रही है और सेल्फ रिलायंस जो है वो अचीव हम कर पाएंगे। और इसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट का अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर वर्तमान समय में देखें तो जो ग्लोबल शेयर है भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में, या फिर कह सकते हैं जो स्पेस इकोनॉमी है उसके क्षेत्र में, तो उसमें केवल लगभग 2% का ही है। आने वाले समय में 2030 तक इसको बढ़ा करके 10% का करने का है। और ये होगा कब, जब लोगों को भी इतना विश्वास होगा ना कि भारत के जो रॉकेट्स हैं, भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी बेहतरीन है। अभी तो हम केवल अपने एस्ट्रोनॉट्स जो है ऊपर छोड़ रहे हैं, आने वाले समय में हमारा जब BAS तैयार हो जाएगा तो हम दूसरे देशों के भी एस्ट्रोनॉट्स को लेकर के जा पाएंगे अपने ही यान से। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो तो आती ही आती है। मतलब हम ना सिर्फ सर्विलांस कर पाएंगे, ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे, बल्कि हम लॉन्ग ड्यूरेशन की जो माइक्रो ग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि अंतरिक्ष स्टेशन में होते हैं, वो भी हम अपने अंतरिक्ष स्टेशन पे कर पाएंगे। हमको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ये है कि सिविलियन के साथ साथ जो मिलिट्री इम्प्लीकेशंस हैं वो सारे निकल के आते हैं इन आने वाले 80 सैटेलाइट से। तो ये है इंडिया को, कह सकते हैं ये इंडिया की एक ग्लोबल स्पेस पावर इंडिया को ये बनाता है। मतलब भारत चुनिंदा देशों में है जहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं, और इसका खर्च भी बाकी देशों से काफी कम है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप चैनल से जुड़ करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं हमारे चैनल के। और आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।